गरीब का बच्चा कैसा है जिसने कोरोना काल में भी 16,000 करोड़ का विमान खरीद दिया। राहुल गांधी बोलते हैं आप एक स्विच दबा रहे हो, अडानी की जेब में पैसा डाल रहा है, तो भाई बंद कर दो ना। चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में ईडी घूम रही थी, अब कहाँ गई ईडी? वो चुनाव पूरा ईडी खत्म। आज बीजेपी सत्ता में है तो आज हम बीजेपी से सवाल करेंगे, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं तो उनसे क्या सवाल कर ले। भाई एक चीज बोलूंगा मैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सारी चीजें सवाल का जवाब देता है। 10 साल के शासन में आज तक मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी। आज तक ये नहीं बता पाए मीडिया के सामने आके कि वो क्या कर सके। रवीश कुमार ने सीधा चैलेंज दिया था, कहीं फाइनेंस करते। रवीश कुमार ने चैलेंज किया था, कांग्रेस भूखा थोड़ी मरवा। अरे भाई सुनूंगा, रवीश कुमार ने सीधा चैलेंज दिया था कि आओ मुझे इंटरव्यू दो और देश के सवालों का जवाब दे। आज तक हिम्मत नहीं बढ़ी कि वो आगे जवाब दे सके देश। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब का बच्चा हूँ, राशन दे रहा हूँ, 5 किलो राशन खरीद लो। वो गरीब का बच्चा कैसा है जिसने कोरोना काल में भी 16,000 करोड़ का विमान खरीद दिया। गरीब के बच्चों को तो खाने भी ना मिले उस वक्त में, लोगों के रोजगार छीन गया गरीबों को तो। गरीब कहाँ से? और एक चीज बताऊं मैं आपको, इस देश का ना सबसे शिक्षित राज्य है केरल, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग मिलेंगे। अगर भाई पढ़ा लिखा होगा पता भी होगा। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, केरल के अंदर आज तक बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ पाई। सबसे शिक्षित राज्य है, लेकिन सबसे ज्यादा जानवरों की निर्मम हत्या उसी राज्य में हो रही है। ऐसी शिक्षा किस फायदा की जिसमें आप हाथी को बम खिला के मार दे रहे हो? क्या फायदा इस शिक्षा का? उससे आप हथनी को नहीं ना, हथनी की कीमत है। सुनो आप एक बात बताओ, क्या कोर्ट ने आपसे उसी जिस टाइम पर उसकी हत्या हुई थी ना, बिल्कुल। और ऐसी शिक्षा क्या भरोसा कि दलित के ऊपर पेशाब कर दो? ऐसी शिक्षा का क्या लेना? ऐसी शिक्षा क्या लेना? गरीब के ऊपर पेशाब कर दो, दलित बहन को रात रात जला दो, इसका क्या फायदा? क्या शिक्षा हुआ? अच्छा वहाँ एक्शन नहीं हुआ, वहाँ एक्शन नहीं हुआ। चीज कहूंगा, इस भाई को हथनी दिख गई, लेकिन लखीमपुर खीरी में एक 4 किसानों को कुचल दिया गया गृह मंत्री के बेटे की गाड़ी से। उसे इस भाई को वो नहीं दिख रहा, वो आज भी गृह मंत्री बना बैठा। दलित महिला के साथ रेप हुआ, कांग्रेस की हाथरस के अंदर भी रेप हुआ। क्या कोई ट्वीट आया कांग्रेस की तरफ से? राहुल गांधी लखीमपुर खीरी पे जवाब दो, पहले जवाब। हाँ, लखीमपुर खीरी में हुआ था, चलाया था उन्होंने, गाड़ी चलाया था, ठीक है। मंत्री आज भी नहीं, आप कोर्ट में केस चलाओ। मंत्री क्या गाड़ी मंत्री ने चलाई थी? मंत्री के बेटे ने चढ़ाई, मंत्री के बेटे ने चलाई थी। कोर्ट में आप साबित कर रहे हो? अरे कोर्ट ने माना है। तो एक बात बताओ ना, चलो कोर्ट ने माना था, चलिए आइए, मानता हूँ आपकी बात है, इस बात में मैं कहीं डिनाई नहीं करूँ। जहाँ पे गलत है मैं बोलूंगा गलत है, चलिए ठीक है। कोर्ट में मामला गया चल रहा है। आप अभी इन्होंने भाई ने बोला था कि ये देश अंबानी अडानी प्रधानमंत्री रह लिया देश का। अगर अडानी से इतनी दिक्कत है तो कांग्रेस के जितने भी मतलब अडानी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के राज में, कांग्रेस बंद क्यों नहीं कर देती है? राहुल गांधी बोलते हैं आप एक स्विच दबा रहे हो, अडानी की जेब में पैसा डाल रहा है, तो भाई बंद कर दो ना। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में देख लो, वो नीरव मोदी भागा है ना, पीएनबी का पैसा भागा है, बैंक गारंटी। चलो एक बात बताओ, ये देश कह रहे हैं अडानी अंबानी की सरकार है। अगर इतने ही सुनो, राहुल गांधी अगर इतने ही अंबानी से, मोदी की सरकार थी, सुनो मोदी की सरकार थी भाई साहब। लोन किसकी सरकार में मिला था? लोन किसकी सरकार में मिला था? सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। पीएनबी को गारंटी लिख किया था राहुल गांधी ने 2011 में 11 में लोन मिला था उसको, नीरव मोदी को। पीएनबी का पैसा लेके भागा है वो, और बैंक गारंटी में राहुल गांधी हस्ताक्षर किए थे अपने। मोदी क्या बोले थे? जितने भगौड़े सबको लेके आए क्या? अरे यार लेके ना आए, भगा किसने बताओ? आप भगाओ, हम लेके भी आएंगे। मोदी सरकार में कितने भागे हैं बताओ? क्या कितने भागे मोदी सरकार में? इसलिए भागे को पता अब बच के नहीं हंसते, इसलिए भग लो अभी क्या अभी। अच्छा अभी भग लो, क्योंकि मोदी अभी भागने नहीं देगा। फिर सरकार में भाग गए, बिल्कुल इसलिए भागे। उस टाइम फल फूल रहे थे, उस टाइम फल फूल रहे, पता है कि सरकार चोर है, हम भी चोर है, रह लेंगे, लेकिन बाप आ गया तो कैसे भाग लिए बताओ? इस सरकार में कैसे भागे? इसलिए भाग लिया कि मौका निकल लो। आदमी खतरनाक आ गया, अब जाने नहीं देगा। अब ईडी है, अब सीबीआई है। तो सवाल यही है कि 9 सालों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बीजेपी नेताओं के घर पे क्यों नहीं हो रही है? आपने पकड़ा क्यों नहीं? आप करवा लो, जिन राज्य में आपकी सरकार है आप करवा लो यार। किसके? अच्छा ईडी सीबीआई किसके अंडर में आती है? सेंट्रल के अंडर में है। हाँ, तो राज्य कहाँ से जिम्मेदार है? आप क्यों नहीं पकड़ पाए अब तक? ये बताओ ना। तर्क दीजिए, तर्क। चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में ईडी घूम रही थी, अब कहाँ गई ईडी? वो चुनाव पूरा ईडी खत्म। क्या करें? छत्तीसगढ़ में ईडी घूम रही थी ना, अब चुनाव खत्म, ईडी खत्म। कार्रवाई क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सब अपने बीजेपी ना, बीजेपी इस देश का गंगा जल है, गंगा जल। चाहे आप कितने भी केस कर लो, चाहे उसमें चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे इसमें चिन्मयानंद स्वामी हो, चाहे इसमें अजय मिश्र टेनी हो, आप कितने भी कांड कर लो धरती पे, और आखिरी में आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हो।
और रही बात देखो कांग्रेस बीजेपी की, अब इन्होंने एक चीज बोली इस भाई ने कि उनको ना लोन कांग्रेस ने दिया था। देखो उस वक्त मैं इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अगर आज के बाद, क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं अंधभक्त हूँ, सीधी बात। देखो आज बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर है और प्रजा का की बात करेगा अंधभक्त है। देखो प्रजा का हक जो होता है ना, प्रजा का जो मेन कर्तव्य होता है वो होता है सत्ता से सवाल करना। आज बीजेपी सत्ता में है तो आज हम बीजेपी से सवाल करेंगे, क्योंकि हमारा हक ये बैठता है कि बीजेपी सत्ता में है। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं तो उनसे क्या सवाल कर ले। आज बीजेपी सत्ता में है तो हम एज ए कॉमन मैन, एक प्रजा के तौर पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बीजेपी से सवाल करें। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी और कांग्रेस गलत करती है, उस दिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम कांग्रेस से सवाल करें। तो जनता के अंदर ये चीज होनी चाहिए।